कक्षा 11 हिंदी काव्य हम पढ़ रहे थे सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत। तो चलिए भ्रमर गीत को हम भ्रमर गीत के 11वें पद को देखते हैं। उधौ भली भई ब्रज आए, उधौ भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल किन्हे काचे घटते तुम आनि पकाए। उधौ भली भई ब्रज आए, उधौ भली भई ब्रज आए, रंग दिन्हौ हो कान्ह सामरे, अंग अंग चित्र बनाए। उधौ भली भई ब्रज आए, पातै गरे ननैन गेहते, अवधि अटा पर छाए। उधौ भली भई ब्रज आए, ब्रज करियमा जोगई धन करी, सुरतिया ने सुलगाए। उधौ भली भई ब्रज आए, फूंक उसास बिरह प्रजरनि संग, ध्यान दरस सियराए। उधौ भली भई ब्रज आए, भरे सपूरन सकल प्रेम जल, छुअन न काहू पाए। उधौ भली भई ब्रज आए, राजकाज तै गए सूर प्रभु, नंद नंदन कर लाए। उधौ भली भई ब्रज आए, उधौ भली भई ब्रज आए। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं, फिर प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। घट माने घड़ा होता है, यानी कि घड़े को शरीर का उपमा दिया गया है। शरीर, घट यानी घड़ा को शरीर बताया गया है। और यातय यानी इसी कारण, यातय का अर्थ होता है इसी कारण। अटा माने अटारी, जिसको छज्जा भी कहा जाता है, या आप गांव की भाषा में जिसको बर्जा कहते हैं, घर में जो बर्जा निकाला जाता है उसी को हम अटारी कहते हैं। और आवा माने होता है बर्तन पकाने का, कुम्हार का आवा। यहाँ बर्तन पकाने वाला होता है कुम्हार का आवा, उसको कहा जाता है। सूरत का अर्थ होता है स्मृति यानी याद। उसास का अर्थ होता है उच्छ्वास, यानी कि सांस को अंदर बाहर करना, बाहर निकालना फिर अंदर करना, सांस को लंबी सांसें लेना, एक तरह से कह सकते हैं। प्रजरनी का अर्थ होता है लपटे, लपटे होता है प्रजरनी, ठीक है। प्रजरनी का अर्थ होता है लपटे। सियराए का अर्थ होता है शीतल किया, यानी कि ठंडा करना। अब इसके प्रसंग में आप लिख देंगे कि उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आए हैं, लेकिन उद्धव का कोई भी कथन गोपियों को स्वीकार नहीं है। वे उन पर व्यंग करती हुई कहती हैं। किस पर? उद्धव पर। उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती, क्या कहती हैं? उद्धव भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल किन्हे काचे घटते तुम आनि पकाए। कहती है उद्धव, आपने ब्रज में आकर अच्छा ही किया। विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे जिन शरीर रूपी घड़े को कच्चा बनाया था, और इस कारण जिसके टूटने अथवा गल जाने का भय था, उन्हें तुमने आकर पक्का कर दिया। बहुत अच्छी बात कह रही गोपियाँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ उपमा दे करके कह रही हैं कि विधाता रूपी कुम्हार ने, यहाँ कुम्हार किसको कहा गया है? श्री कृष्ण को कहा गया है, ठीक है। जिन शरीर रूपी घड़े को, और अपने शरीर को क्या कह रही हैं? कच्चा घड़ा बता रही हैं। कौन? गोपियाँ। और कुम्हार किसको कह रही हैं? श्री कृष्ण को कह रही हैं। तो वो कह रही हैं कि जिन विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे शरीर रूपी को कच्चा घड़ा बनाया था, और इस कारण जिसे टूटने या गल जाने का भय था, आपने उन्हें क्या कर दिया? पक्का कर दिया।
पका दिया। समझ में आ रहा है? फिर आगे देखिए, कह रही हैं कि रंग दिन्हों हो कान्ह सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। फिर कह रही हैं, शरीर रूपी इन घड़े को प्रिय श्री कृष्ण ने अनेक रंगों से रंग दिया था और इनके अंग अंग पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए थे। रंग अपने विविध रंगों से रंगने का अर्थ होता है प्रेम के रंगों में रंग दिए थे। कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनेक प्रकार के प्रेम रूपी रंगों से रंग दिया था और अंग अंग यानी प्रत्येक अंगों में विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए थे। ठीक है। पाते गरे न नैन नेह तय, अवधि अटा पर छाए। फिर कहती हैं, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर ये शरीर रूपी घड़े हमारे आंसुओं की वर्षा से क्या हो गई हैं? आंसुओं के वर्षा जल से इसलिए नहीं गल पाए क्योंकि इन पर अवधि रूपी अटारी छाई हुई थी। अवधि माने समय। वो कह कर गए थे ना कि 15 दिन में चले आएंगे, तो वो एक तरह से आस था उन लोगों का। गोपियों और ग्वाल बालों के अंदर एक आशा की किरण थी कि वो आएंगे, हमारे कान्हा हमें जरूर दर्शन देंगे, जरूर वापस आएंगे। तो वही वो कह रहे हैं कि अवधि रूपी यानी कि जो समय 15 दिन का दे गए थे, मानो वो अटारी की भांति छाई हुई थी। इसीलिए यह कच्चा घड़ा रूपी जो शरीर है वो गला नहीं, यानी कि टूटा नहीं। अब आप आकर संपूर्ण ब्रज को आमा बना दिया। आपने यहाँ आकर के संपूर्ण ब्रज को क्या कर दिया? आमा बना दिया। आमा हम बताए हैं ना कि बर्तन पकाने का कुम्हार का एक आमा होता है, बर्तन पकाया जाता है जिसमें। फिर आगे कहती हैं गोपियाँ कि ब्रज करी आमा जोग ईधन करी सुरति आनि सुलगाए। फिर कहती हैं कि उस पर योग की चर्चा रूपी ईंधन रखा और श्री कृष्ण की स्मृति रूपी आग को सुलगा दिया। योग रूपी क्या रखने को कह रही हैं? योग यानी कि योग की बातें जो आप बताएं कि श्री कृष्ण को भूल जाइए और आप निराकार ब्रह्म की उपासना कीजिए, आपको श्री कृष्ण जरूर दर्शन देंगे, आप परम ब्रह्म की उपासना कीजिए। तो वही वो कह रहे हैं कि आपने जो योग साधना रूपी ईंधन रखा, ईंधन माने क्या होता है? आग कह सकते हैं, लकड़ी कह सकते हैं। वह क्या कर दिया? श्री कृष्ण की स्मृति रूपी आग को सुलगा दिया। जो श्री कृष्ण की यादों में हम लोग जल रहे थे मानो, और आप क्या कर दिया? प्रज्वलित कर दिया, सुलगा दिया। तब उस अग्नि में हमारी निश्वासों की वायु से विरह की अग्नि यानी लपटें उठी या फूक उसास विरह प्रजनन संग ध्यान दरस सिराएं। कह रही हैं कि तब उस अग्नि में हमारी निश्वासों की, निश्वास कब? जब से इंसान जब ज़्यादा परेशान हो जाता है तो आप देखे होंगे कि लंबी लंबी सांसें खींचता है बेचैन होकर के, घबरा करके। तो वही कह रही हैं कि निश्वासों की वायु से, हवा से विरह की लपटें, और जो विरह माने वेदना होता है, दुख होता है, जो विरह रूपी लपटें हैं, आग की लपटें हैं, जो हमारे अंतरात्मा जल रहे हैं श्री कृष्ण के यादों में उठी, लपटें उठी हैं, जिससे हमारे शरीर रूपी घड़े पक गए हैं। जो हमारे शरीर रूपी घड़े हैं वो क्या हो गए? पक गए हैं। फिर इन्हें श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा और ध्यान से शीतल किया। अर्थात हम जो श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए परेशान हो रहे थे, तो मानो हमने दर्शन कर लिया और अपने हृदय को शीतल कर लिया। अर्थात आपके साथ श्री कृष्ण की चर्चा करने से हमें अपने ध्यान में उनके दर्शन का सुख प्राप्त हुआ। इस कारण विरह से जलते हुए हमारे मन में शांति प्राप्त हुई। ठीक है। फिर आगे कहती हैं
कि भरे सपूरन सकल प्रेम जल छुअन न काहू पाए। अब कहते हैं कि अब ये जो घड़े हैं वह पूर्ण रूप से प्रेम के जल से भर गए हैं। आज तक कोई भी इनका स्पर्श नहीं कर सका है। सूरदास जी आगे कहते हैं कि राज काज तय गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, ये तो उन्हीं नंद नंदन श्री कृष्ण के लिए सुरक्षित हैं जो राजकाज के लिए गए हुए हैं। अब भी वे लौटेंगे, जब भी वे लौटेंगे उन्हें ये घड़े अर्थात हमारे शरीर अनछुए और पूर्णतः सुरक्षित मिलेंगे। एक बार पूरे अर्थ को देख लीजिए। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आपने ब्रज में आकर अच्छा ही किया। विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे जिन शरीर रूपी घड़ों को कच्चा बनाया था उन्हें तुमने आकर क्या कर दिया, पका दिया। शरीर रूपी इन घड़ों को प्रिय श्री कृष्ण ने विविध अनेक रंगों से रंग दिया था और इनके अंग अंग पर क्या कर दिया था, विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए थे। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर ये शरीर रूपी घड़े हमारे आंसुओं के वर्षा जल से इसलिए नहीं गल गए क्योंकि इन पर अवध रूपी अटारी छाई हुई थी। अब आपने आकर संपूर्ण ब्रज को आवा बना दिया, उस पर योग की चर्चा रूपी ईंधन रखा और श्री कृष्ण की स्मृति रूपी आग को सुलगा दिया। तब उस अग्नि में हमारी निश्वासों की वायु से विरह की लपटें उठी जिससे हमारे शरीर रूपी घड़े पक गए। फिर इन्हें श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा और ध्यान से शीतल किया। अर्थात आपके श्री कृष्ण की चर्चा अर्थात आपके साथ श्री कृष्ण की चर्चा करने से हमें अपने ध्यान में उनके दर्शन का सुख प्राप्त हुआ। इस कारण विरह से जलते हुए हमारे मन को शांति मिली। अब ये घड़े पूर्ण रूप से प्रेम के जल से भर गए हैं। आज तक कोई भी इनका स्पर्श नहीं कर सका है। सूरदास जी आगे कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, ये तो उन्हीं नंद बाबा के, नंदन माने पुत्र, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण के लिए सुरक्षित हैं जो राजकाज के लिए गए हुए हैं। जब भी वे लौटेंगे उन्हें ये घड़े अर्थात हमारे शरीर अनछुए और पूर्णतः सुरक्षित मिलेंगे। कच्चे घड़े को पकाने की क्रिया का सांगरूपक द्वारा चित्रण किया गया है, यानी उपमा दिया गया है। गोपियों को पूर्णतः विश्वास है कि श्री कृष्ण राजकाज से गए हुए हैं और एक न एक दिन वो अवश्य लौट आएंगे। अनुप्रास अलंकार यहाँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं।